इतिहास में कई ऐसी बहादुर शख्सियतें हुईं जो मुगलों के सामने झुकी नहीं और बहादुरी के साथ उनका सामना किया। बंदा सिंह बहादुर भी उनमें से एक रहे। कम उम्र में ही संत बनने वाले बंदा सिंह ने खुद को एक बहादुर योद्धा और काबिल लीडर के तौर पर साबित किया। गुरु गोबिंद सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण लिया, बिना सेना और हथियार के 2500 किलोमीटर की दूरी तय की। 1.5 साल के अंदर सरहिंद पर कब्जा किया और खालसा राज की नींव रखी। बीबीसी की एक रिपोर्ट में सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्सास के सह संस्थापक हरिंदर सिंह का कहना है, 27 अक्टूबर 1670 में राजौरी में जन्मे बंदा सिंह बहादुर ने बहुत कम उम्र में ही घर को छोड़ दिया और वैराग्य की ओर मुड़ गए। उन्हें माधोदास बैरागी कहा गया। भ्रमण करते हुए वो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे और सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से मिले। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें वैराग्य को त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों के जुल्मों से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बंदा सिंह को 5 तीर, 1 तलवार और 3 साथी के साथ एक फरमान भी दिया, जिसमें साफ लिखा कि वो मुगलों के जुल्मों से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए सिखों का नेतृत्व करें। इसके ही उनसे कहा गया कि वो पंजाब कूच करें और वजी को मौत का सजा दें। साल 1709 में मुगल साम्राज्य की कमान बादशाह बहादुर शाह के हाथों में थी, लेकिन वो सल्तनत का दायरा बढ़ाने के लिए दक्षिण में जंग लड़ रहे थे। बंदा सिंह पंजाब पहुंचे और सतलज नदी के पहले रहने वाले सिख किसानों को एकजुट करना शुरू किया। फिर उन्होंने कैथल और सोनीपत में मुगलों के खजाने पर कब्जा किया। बंदा सिंह की सेना में कभी 3 साथी थे, जिसका दायरा तेजी से बढ़ा। सेना में 8000 सैनिक हो गए। इतिहासकार किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब के लेखक हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि उनकी सेना में 5000 घोड़े थे। तेजी से इनकी संख्या बढ़कर 19000 हो गई। 1709 में उन्होंने और उनके सैनिकों ने सरहिंद के समाना पर हमला किया। इस हमले की वजह ये थी कि वजीर खां वहां रहता था। वही वजीर खां जिसने गुरु गोबिंद सिंह का सिर कलम किया और उनके बेटों को मारा। बंदा सिंह ने 1710 में हमला किया और 2 दर्जन तोपों के साथ फतह भी हासिल की। आमने सामने की इस लड़ाई में बंदा सिंह के भाई फतह सिंह ने सीधे वजीर खां के सिर पर वार करके उसे चित कर दिया। इस जीत के बाद उन्होंने नई मुहर और सिक्के जारी किए, जिस पर गुरु नानक और गुरु नानक की तस्वीर थी। इसका बदला लेने के लिए 1710 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने की तमाम रणनीति बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1712 में बहादुर शाह की मौत के बाद उसके भतीजे ने सल्तनत संभाली और बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब्दुल समद खां को सौंपी। उसने सेना के साथ उस किले को घेर लिया जहां बंदा बहादुर थे। मुगल सैनिकों ने अंदर राशन पानी भेजने पर रोक लगा दी। 8 महीने तक पहरा जारी रखा। नतीजा बंदा और उनके साथियों को घोड़ों का मांस खाकर जिंदा रहना पड़ा। 8 महीने के बाद अंततः समद खां बंदा सिंह का किला भेदने में सफल उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। तमाम तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया और अंततः एक दिन जल्लाद ने तलवार से उनका धड़ सिर से अलग कर दिया।